अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ वकार अहमद अपने चैनल मैथ की दुनिया से। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में आज पार्ट फर्स्ट सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ यूनिवर्सल सेट u इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 15 and A equal to set of even numbers up to 15 and B set equal to set of odd numbers up to 15, then find A complement union B complement। तो इस क्वेश्चन में हमने A complement union B complement को फाइंड करना है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले इसको हम यहाँ पे इस तरह लिखेंगे, सोल्यूशन A complement union B complement इक्वल टू अननोन, ये हमने फाइंड करना है। अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करेंगे, फिर इसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करेंगे और फिर दोनों सेट्स का, ए कॉम्प्लीमेंट का और बी कॉम्प्लीमेंट्स का हम यूनियन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि हमने यूनिवर्सल सेट से ए सेट को सब्ट्रैक्ट करना है, u माइनस ए इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट है हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 15। तो इसका मतलब यह है कि ये है हमारे पास 1 2 3 अप टू 15, ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है और इसको हमने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। माइनस ए सेट है हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर्स अप टू 15, जितने भी इवन नंबर्स है 15 तक वो सारे ए सेट में मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि 2 भी मौजूद है इस सेट में, 4 भी मौजूद है, 6 भी मौजूद है और इसी तरह 14 तक सारे इवन नंबर सेट ए में मौजूद है। अब इस सेट से हम इस सेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने का तरीका क्या है, इस सेट के वो सारे एलिमेंट हम ए कॉम्प्लीमेंट में लिखेंगे जो इस सेट में तो मौजूद होंगे लेकिन इस सेट में मौजूद नहीं होंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ए कॉम्प्लीमेंट को इस तरह लिखेंगे, ई कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट नंबर यहाँ पे है 2 यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है 3 यहाँ पे तो मौजूद है लेकिन इस सेट में मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट 3 लिखेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट ऑड नंबर हम लिखेंगे और ये हम 15 तक सारे ऑड नंबर ए कॉम्प्लीमेंट में लिखेंगे। अब इसके बाद हम बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करेंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ पे इस तरह लिखेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू u माइनस बी। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यह है कि हमने यूनिवर्सल सेट से बी सेट को सब्ट्रैक्ट करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरह लिखेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 अप टू 15, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 15। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3 अप टू 15 माइनस बी सेट है हमारे पास सेट ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 15, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, इसको हमने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह लिखेंगे 1 3 5 अप टू 15। अब हम इस सेट से इस सेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे और किस तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस सेट के वो सारे एलिमेंट्स हम बी कॉम्प्लीमेंट में लिखेंगे जो इस सेट में तो मौजूद होंगे लेकिन इस सेट में मौजूद ना हो। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरह लिखेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 मौजूद है इस सेट में और यहाँ पे भी 1 मौजूद है, तो 1 को हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद 2 यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि बी कॉम्प्लीमेंट में यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 मौजूद है और यहाँ पे भी 3 मौजूद है, तो 3 को हम नहीं लिखेंगे। और इसके बाद यहाँ पे इस सेट में हमारे पास 3 के बाद है 4 यहाँ पे तो मौजूद है लेकिन इस सेट में मौजूद नहीं है, तो लिहाजा हम यहाँ पे नेक्स्ट लिखेंगे 4। और इसी तरह इसके बाद नेक्स्ट इवन नंबर और ये सारे
इवन नंबर हम 14 तक बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, हमारा असल मकसद है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करना। तो अब हम फाइंड करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, ए कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास 135 अप टू 15, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 135 अप टू 15 यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास 246 अप टू 14, 246 अप टू 14। अब हमने इन दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन को फाइंड करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। हम ये दोनों सेट्स, इसके एलिमेंट्स हम कंबाइन करेंगे, इसको एक सेट के अंदर लिखेंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखना होगा कि एक एलिमेंट हम सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम एक कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को इस तरह लिखेंगे। सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पे 2 है तो ये हम यहाँ पे नेक्स्ट लिखेंगे 2, इसके बाद नेक्स्ट नंबर 3 यहाँ पे मौजूद है तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे और फिर इसके बाद 4 लिखेंगे। और इसी तरह 15 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे हम ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर लिखेंगे। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 2 3 अप टू 15। ये फाइनल आंसर है।